हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने, संचालक मंडल के सदस्यों ने व आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने, जिलाध्यक्ष बलवीर जी बिश्नोई ने, युवा नेता अमित जी साहू ने जो अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी मुझको दी है, मैं उसका किसानों के हित में लगातार सतत प्रयास करता रहूँगा। किसानों को भविष्य में खाद की किल्लत नहीं हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किए जाएंगे। और जो सरसों खरीद के मामले में जो राज्य सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही है, उसको भी हम सुधारने का प्रयास करेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में किसानों को किस तरीके से सहायता मिल सके, किस तरीके से सहकारिता की भावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, डॉक्टर साहब के निर्देशानुसार व युवा साथियों के सहयोग से किसान हित में हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। मुझे जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसके लिए मैं माननीय डॉक्टर साहब का, जिलाध्यक्ष जी का, डायरेक्टर बंधुओं का व युवा नेता अमित जी साहू का तहे दिल से आभारी हूँ। भविष्य में ये प्रयास रहेगा कि सहकारिता से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। एक सबके लिए और सब एक के लिए, इसी भावना से हम लगातार काम करेंगे। भविष्य में सभी साथियों को साथ लेकर के किसान हित के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। जैसा कि आपने भी बताया है, मेरी जानकारी में तो नहीं था, लेकिन कई जगह एक दो घटनाएं हुई है। भविष्य में हम लोग प्रयास करेंगे कि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़े और उसका एक एक दाना उचित मूल्य पर सहकारी समितियों में तुलवाकर उनको समय पर भुगतान करवाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसी घटनाएं अगर कहीं भविष्य में होती है, उसके लिए अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से आज के इलेक्शन का विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। सेम यही 2013 की पुनरावृत्ति हो रही है। 2013 में मैं पूर्व में डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से क्रय विक्रय सहकारी समिति का अध्यक्ष बना था। उस टाइम भी 4 महीने विधानसभा चुनाव के शेष थे और आज वही परिस्थिति दोबारा हनुमानगढ़ में पुनरावृत्त हुई है। 4 महीने विधानसभा चुनाव के हैं और जनता कांग्रेस राज से बिल्कुल त्रस्त है। डॉक्टर साहब के विकास कार्यों को आज जनता याद कर रही है और जनता के मन में यह भावना है कि डॉक्टर साहब को दोबारा विधानसभा में भेज करके हनुमानगढ़ को नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। डॉक्टर साहब ने जो किसान हित में काम किए, चाहे वो इंदिरा गांधी नहर बनाने का मामला हो, चाहे किसान के खेत तक खाड़ा पहुंचाने की बात हो, चाहे गांवों तक सड़क पहुंचाने की, जैसा विकास कार्य डॉक्टर साहब के कार्यकाल में, पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ, वो आज कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। और जनता कांग्रेस के शासन से लगातार जो झूठी घोषणाएं हैं, झूठे वायदे हैं, उनसे आहत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आतुर है। सबसे पहले तो मैं इस जीत का श्रेय समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को दूंगा। उन्होंने बड़ा सहयोग करके, रात दिन एक करके और बड़े योजनाबद्ध तरीके से जो कांग्रेस थी उसको पटकनी दी और उसका सबूत आज से 2.5 महीने पहले इन लोगों ने गिनती के दिन स्टे लाके अपनी हार स्वीकार करने के तौर पे दिया था। बावजूद स्टे हटने के बार बार आग्रह करने पर भी जब ये नहीं माने तो हम लोगों को गिनती कराने के लिए आंदोलन की राह चुननी पड़ी। कार्यकर्ताओं ने पूरे तन मन धन से सहयोग किया और निश्चित रूप से आज कल जो मतगणना थी उसमें कांग्रेस बिल्कुल 0 पे रही और भारतीय जनता पार्टी ने 10 के 10 पदों पे चुनाव जीत के बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। और 1952 से आज तक मैं तो ये कहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब क्लीन स्वीप हुआ है और निश्चित तौर पे इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। उनके बिना, उनके सहयोग के बिना ना ही तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ना ही डॉक्टर राम प्रताप जी कुछ कर सकते हैं। उनके सहयोग और आशीर्वाद से ये सब कुछ संपन्न हुआ और निश्चित तौर पे आप सबके मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि 2023 और 2024 में इसी जीत को, इसी क्रम को हम लगातार दोहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास जो सभी कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं उसको लगातार जारी रखेंगे। पुनः सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ और मुझे ये क्रय विक्रय सहकारी समिति में और उपाध्यक्ष के लिए ये एक मौका और मिला है। जो भी समस्या भाई साहब ने बताई, अध्यक्ष साहब ने, उस पर भी हम साथ में मिलकर उसका समाधान करें। देखो, ये तो मेरे अभी तक कोई संज्ञान में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, जो कमियां होगी उनको दूर करेंगे और इस ये समिति है इसमें पारदर्शिता लाने की कोशिश करेंगे।
पहली बार बड़े होंगे तो हाँ, मैं पहली बार ही बना हूँ। ठीक है वैसे इससे पहले मैं अध्यक्ष भी हूँ ग्राम सेवा सहकारी समिति मुंडा का।